मिळाल्या आहेत आणि त्याच्या बरोबरीने आणखीन एक फलंदाज जो मात्र पारगाव संघाची ताकद म्हणून आता सध्या उभारला गेलाय आणि तो नुसता ग्रामीण नाही तर खुल्या गटात सुद्धा धुमाकूळ घातलाय. नुकतीच जुविला स्पर्धा झाली होती, सर्वोत्कृष्ट फलंदाजचा मान मिळाला आणि माझ्या मतीने मी आतापर्यंत जेवढे फलंदाज पाहिलेत तर पॉवर प्लेचा राजा हा किताब मात्र मी नक्कीच या फलंदाजाला देईल, कारण पॉवर प्ले मध्ये मी सुमित डोंगळे सारखी फलंदाजी आतापर्यंत तरी पाहिली नाही. एवढी सुंदर फलंदाजी सुमित डोंगळेच्या माध्यमातून पाहायला मिळत असते. तर हे युद्ध रंगेल बारक्या वर्सेस सुमित डोंगळे आणि आकाश तारेकर यांच्यामधील, आणि हे युद्ध कशा प्रकारे रंगतंय हे ऐकण्यासाठी मी तुम्हाला घेऊन जाईल नरेंद्र भगत सरांकडे. धन्यवाद चंदू सेठे सर. निश्चित रूप से बड़ा मुकाबला यहाँ पर कामोठे बनाम कारगांव के बीच का मुकाबला. सरपंच चषक 2017 की पहली रजनी और इस पहली रजनी का दूसरे दौर का ये अंतिम मुकाबला. इस रजनी का पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी मैं जरूर भी दो टीमों को कहूँगा, क्योंकि जहाँ जहाँ इन दो टीमों के बीच में भिड़त हुई है दर्शकों को एक विशुद्ध क्रिकेट की दावत इन दो टीमों ने परोसी है. अब बिल्कुल इस प्रतियोगिता के सर्वा सम्माननीय विश्वास भगत साहब जिनके नेतृत्व में प्रतियोगिता खेली जा रही है, चमचमाती हुई 4 ट्रॉफी हम देख पा रहे. पूर्व सरपंच हरेश भगत साहब जिन्होंने 4 सालों से इस प्रतियोगिता को इन ट्रॉफियों की व्यवस्था की गई. धन्यवाद देना चाहूँगा हरेश जी भगत, जिनको तो बिल्कुल आरंभिक बल्लेबाज के रूप में सुमित ढोंगरे को हम स्ट्राइक एंड पर देख पा रहे, तो रायगढ़ का वंडर बॉय आकाश तारेकर नॉन स्ट्राइक एंड पर गेंदबाजी के लिए बारका कामड़े को, जिस बारका कामड़े ने पिछले मुकाबले में मुर्गी क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों को ऐसी पहनी गेंदबाजी की थी जिसके चलते धाराशायी हुई थी, लेकिन इस बार देखेंगे क्रीज का काफी बेहतरीन उपयोग करते हैं, जिससे टाइमिंग बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं और पहली गेंद के ऊपर चौवा दागते हैं पारी की शुरुआत. धन्यवाद डीजे मैडी के क्या कहना है, बिल्कुल इशारा दिया है कि बचना पड़ेगा, क्योंकि इसी बार का कामले ने मुर्गी क्रिकेट टीम को धाराशाही किया था, लेकिन पहली गेंद के ऊपर चौवा दागते हुए आक्रामकता. इस बार गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक गेंद पर आ रहे परेश म्हात्रे, गेंद उनके पहुंच से बार बैक टू बैक दूसरा चौवा. मैथम सुमित ढोंगरे. मुंबई आपली आहे आपली आणि इकडे आवाजही आपलाच हवा. धन्यवाद डीजे. तो बारका कामड़े के ऊपर 2 गेंदों के ऊपर 2 तगड़े और करारे प्रहार किए, जिसके चलते निश्चित रूप से फ्रंट फुट पर आते हुए सुमित ढोंगरे और बारका की मुश्किलें बढ़ती हुई. इस बीच एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये तीसरा चौका होने की गुंजाइश थी, शायद उस गुंजाइश को खराब फील्डिंग ने क्या पूरा किया, ये सवाल वहां पर आता हुआ. जवाब अंपायर देंगे, इशारा करना अंपायर, यस चौवा. धन्यवाद डीजे. तो बिल्कुल दम तो मार रहे हैं यहाँ पर सुमित ढोंगरे. 3 गेंदों के ऊपर 3 नायाब चौके यहाँ पर दिखाए कि जितनी प्रतिभा है उस प्रतिभा के अनुकूल, उस प्रतिभा के काबिल बल्लेबाजी करते. बारका कामड़े पिछले मुकाबले के हीरो थे, जिन्होंने शानदार कसी हुई गेंदबाजी की थी, उन्हीं के ऊपर धावा बोला है. अब बिल्कुल 3 चौके यहाँ पर कन्वर्ट किए. अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बिल्कुल गति में परिवर्तन किया. ये सही सोच कहूंगा मैं चंदू सेठे सर इस समय बारका कामड़े की, क्योंकि पेस के साथ गेंदें कर रहे थे. सुमित ढोंगरे की एक विशेषता है जो कि क्रीज का बेहतरीन उपयोग करते हैं, क्रीज के ऊपर क्रीज में काफी ज्यादा चहलकदमी करते हैं, जिसके चलते टाइम भी काफी ज्यादा मिलता है. अच्छी गेंद बैकफुट पर गए थे, पंच तो जरूर किया है, थोड़ी सी हड़बड़ाहट वहां पर हुई थी. सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया. बारका कामड़े की इस ओवर के एनालिसिस अगर करेंगे तो बिल्कुल पहली 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके आए थे, लेकिन चौथी और 5वीं गेंद के साथ दमदार वापसी करने का प्रयास किया जा रहा है. क्यों ना, क्योंकि बिल्कुल वेरिएशन करते हुए चौथी और 5वीं गेंद के साथ इतने स्ट्राइक एंड पर पहली मर्तबा आकाश तारेकर, बाइकमैन कहे जाते हैं, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज का खिताब पाने वाला रायगढ़ का ये वंडर बॉय क्रिकेटर ऑन स्ट्राइक. अच्छी गेंद ऊपरी सीने से
क्या जबरदस्त यहाँ पर तैयारी करते हुए कामोठे क्रिकेट टीम, ये स्पिरिट दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर गेंद छिटक चुकी थी लेकिन शॉर्ट गली के क्षेत्र में गेंद को कैरी किया आकाश तारेकर बैक टू पैवेलियन। धन्यवाद डीजे। क्रिकेट इज गेम ऑफ ग्लोरी अनसर्टनिटी, इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है। इस खेल को कहा जाता है पहली 3 गेंदों की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल ग्लोरी बिल्कुल पारगांव क्रिकेट टीम के पक्ष में थी, लेकिन इस पहले ओवर के उत्तरार्ध में जिस प्रकार से जिस अंदाज के साथ भार्गव कांबले ने अपने आप को संवारा और गेंदों में वेरिएशन की, जिसके चलते बिल्कुल पलट कर वापिस नहीं देखा और आकाश तारेकर को डगआउट की ओर चलता किया। बिल्कुल मैं कहूँगा यहाँ पर सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि 3 गेंदों के ऊपर 12 रनों की बात कहे थे। अब बिल्कुल बची हुई 3 गेंदों में एक सफलता चटकाई और रन खर्च की एक, यानी कि नहले का जवाब पहले से दिया, पलटवार करने की अपनी क्षमता को यहाँ पर प्रस्तुत किया भार्गव कांबले ने। और द विकेट सुलक्षण लारा बल्ले का फेस खोला है, ये ताकत है प्रफुल्ल केदारी की, छक्के के साथ बिल्कुल अपनी पारी का आगाज किया। निकलते हुए तो प्रफुल्ल ने आते हुए अपनी छाप जमाई। अच्छी गेंद ब्लॉकहोल में जरूर की थी, इन स्विंग की औकात थी, उतनी अच्छी तरह से गेंद को ड्राइव किया, सिंगल डबल में कन्वर्ट करना। सुमित ढोंगरे मानो विकेटों के ऊपर चीते की तरह काफी तेज तर्रार दौड़ लगा रहे हैं और बिल्कुल हंसी के हंगामे लेते हुए इस मध्य रात्रि में दर्शकों को काफी बढ़िया तरीके से हाई वोल्टेज कराने के लिए माइक्रोफोन पर बिल्कुल मराठी के गजीबो गरीब कमेंटेटर दशरथ पाटिल साहब यहाँ पर तशरीफ लाए। स्वागत करना चाहूंगा, लेकिन मुकाबला अपने अहमियत पर। अच्छी गेंद सिरे से टकराई ऊपरी और ये प्रफुल्ल मोगल को चलता किया गेंदबाज सुलक्षण लारा। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल ये मुकाबला में दोस्तों, इस मुकाबले को काफी हाई वोल्टेज मुकाबला कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव हम इस मुकाबले में देखने वाले हैं, क्योंकि रायगढ़ की पनवेल की ताकतवर टीम है, एक दूसरे के विपक्ष में 2 हाथ कर रहे हैं, हर एक पैंतरा यहाँ पर आजमाया जा रहा है, हर एक ताकत की आजमाइश की जा रही है। कभी गेंदबाज अभी हो रहा है तो कभी बल्लेबाज जब सर चढ़ के बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। यस दशरथ पाटिल। तो बिल्कुल दशरथ पाटिल तो जुड़ चुके। सुलक्षण लारा छक्का खाया था पहली गेंद के ऊपर, दूसरी के ऊपर डबल आई थी और तीसरी के ऊपर सफलता चटकाए। अच्छी गेंद स्टीयर करना चाहते थे, गेंद काटा बदल रही है। इस बिल्कुल मैं कहूँगा तीसरा पहर चल रहा है इस रात्रि का, और तीसरे पहर में गेंद को ऑफ स्टंप की सीध में रखा था, काटा बदला गेंद ने और बिल्कुल ऑफ स्टंप के ऊपर से विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, यानी कि डॉट गेंद। गेंदबाज के लिए डॉट गेंद एक सपने से ज्यादा नहीं होती। अच्छी गेंद स्टीयर की है, खिलाड़ी तैनात पाएंगे और अक्षय पाटिल की पारी का खात्मा। जोहर दिखाना शुरू कर दिया। अक्षय को इनवाइट किया था
बैकफुट पर होकर पंच कराने के लिए, स्क्वायर कट कराने के लिए, लेकिन गेंद अपेक्षा से ज्यादा ऊंची उठी, जिसके कारण गेंद को दिशा नहीं दे पाए। अब बिल्कुल वहां पर शॉट गले में क्षेत्ररक्षक तैनात थे, कैच थमाकर अपने खेमे की तरफ लौटते हुए सुलक्षण भोईर बहुत ही शानदार वापसी कराते हुए अपने टीम के लिए दूधिया रोशनाई के पुख्ता इंतजाम में नहाता हुआ ये उसरली खुर्द का स्टेडियम सरपंच विश्वास भज्जी भगत, जिनके सम्मान में ये प्रतियोगिता 2017 सरपंच चषक का शानदार और जोरदार और दमदार आगाज, और इस प्रतियोगिता का दूसरे दौर का ये दूसरा मुकाबला कामोटे बनाम पारगांव के बीच का सांस रोकने के लिए मजबूर कर देने वाला ये मुकाबला, जिसमें वार है तो पलटवार है। अच्छी गेंद, बिल्कुल गेंद को बॉलर के सीध में खेला था, स्टेट ड्राइव खेला था, सिंगल डबल में कन्वर्ट करने की जो मंशा है सुमित ढोंगरे की, रन मशीन कहे जाते हैं, रनों की प्यास इस खिलाड़ी की बुझती नहीं, सिंगल डबल में कन्वर्ट करने की एक लाजवाब क्षमता इस खिलाड़ी के अंदर है। और बिल्कुल विकेट के ऊपर जब डटे रहते, बिल्कुल 360 डिग्री से अपने बल्ले से हर एक एरिया में स्ट्रोक जड़ने की क्षमता रखने वाला ये बल्लेबाज इस समय अपनी पारगांव क्रिकेट टीम की इनिंग को बिल्डअप करने के लिए मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर 100% योगदान देते, क्योंकि उनके साथ आए थे आकाश तारेकर, प्रफुल्ल मोकल, जिन्होंने शॉर्ट इनिंग खेली थी। टोटल इस समय 23 स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ, 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर मैंडेटरी पावर प्ले के 2 ओवर यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो तकरीबन देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पर 11.50 की औसत से 23 रन। चंदू सेठे सर ने जैसे कहा था कि रायगढ़ और पनवेल के क्रिकेट में बिल्कुल मैंडेटरी पावर प्ले में जमकर धुलाई की जाती है, जमकर प्रहार किए जाते हैं। बिल्कुल सावलेश्वर सावले क्रिकेट टीम ने भी ये चीज यहाँ पर करके दिखाई थी, मोरिया परस्पे ने भी करके दिखाई थी, और इस बार चैलेंज स्वरांश इंटरप्राइजेस पारगांव यहाँ पर करके दिखाते हुए तो बिल्कुल 4 ओवर का मुकाबला रहेगा। तीसरे ओवर का आगाज दैवत भाद्रे, जिन्होंने दशरथ पाटिल से पिछले मुकाबले में काफी कसी हुई गेंदबाजी की थी, प्रभावित किया था मुरबी क्रिकेट टीम के विपक्ष में गेंदबाजी करते, काफी बड़ा दायित्व रहेगा उनके ऊपर, क्योंकि 2 लाख रुपए की इनामी राशि के लिए ये प्रतियोगिता खेली जा रही है, और जिसमें निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि ये हर एक गेंद काफी महत्वपूर्ण रहेगी। विजेता उसी को कहते हैं जो आया हुआ मौका जिसे भुनाता है और उससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी में तब्दील करता है, वही विजेता कहलाता है। अगर इस प्रतियोगिता में, इस मुकाबले में विजेता होना है तो अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं पड़ेगी। लेकिन इस बार सुमित ढोंगरे के क्या कहने, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। पर ज्यादा देखना चाहते हैं, क्यों ना देखना चाहेंगे, क्योंकि 4 चौके अब तक उनके बल्ले से पनप पाए। और गेंदों की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल 6 गेंदों का सामना किया, 17 रन अपने टीम के लिए उन्होंने जुटाए, 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, तकरीबन 40% हिस्सेदारी साझेदारी उनके इनिंग में बिल्डअप कराने में सुमित ढोंगरे अपना अहम किरदार निभाते हुए। गेंदबाजी की बात करेंगे, दैवत भाद्रे पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन इस बार सुमित ढोंगरे उनकी गेंदबाजी की क्षमता को, लिमिट को जाहिर करते हुए अक्रॉस द लाइन घूमे थे, ऑन द पैर थी, अपील जरूर थी, लेकिन अंपायर ने बिल्कुल उस अपील को दरकिनार किया, सिग्नल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। सुमित ढोंगरे और सोनिया गायकवाड़ इस समय देखेंगे तो सोनिया गायकवाड़ स्ट्राइक एंड पर है। दशरथ जी पाटिल साहब, मैं एक उस बात का जिक्र करना चाहूंगा, क्रांतिवीर चषक का इस सीजन में पहले मर्तबा आयोजन किया था और सोनिया गायकवाड़ ने उस प्रतियोगिता में शानदार बल्लेबाजी की थी, मैन ऑफ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, उस खिताब से जिनको नवाजा जा चुका था। अक्सर कहा जाता है कि चाहे दुनिया का शेयर मार्केट कितना भी उतार चढ़ाव देखता रहे, लेकिन सोने का दाम जो रहता है वो उसी प्रकार बरकरार रहता है। ये गेंद बिल्कुल 16 आने सच, यहाँ पर सोने ने आते ही छक्का दागा, छक्के के साथ स्कोर कार्ड में उछाल। टोटल इस समय 34 के ऊपर। मैडी, आपका मौका।
कर मैं इस मुकाबले को कहूंगा, माइट इज द राइट कहा जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा जाता है। लाठी किसकी मजबूत रहेगी और आखिरकार जीत का सेहरा कौन पहनेगा, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। लेकिन इस बार अगर देखेंगे तो सोनिया गायकवाड़ सुमित ढोंगरे का बहुत ही शानदार साथ देते हुए अक्रॉस द लाइन। यहाँ पर हर समय दसरा या दिवाली नहीं होती, बीच में अमावस भी आती है, नाव देखा न था, उठपटांग बल्ला घुमाया था, अक्रॉस द लाइन बिल्कुल स्लॉट स्वीप करने का इरादा था, लेकिन दैवत मात्रे की मैं तारीफ करूंगा, ऑफ स्टंप के सीध में गेंद को रखा, बल्लेबाज गेंद की लाइन में नहीं, डॉट गेंद के साथ समापन। इस बीच अच्छी गेंद थी, फॉलो थ्रू में गैदर करने का मौका था, मौके से चूके थे, लेकिन सिंगल कन्वर्ट नहीं कर पाए। यहाँ पर सुमित ढोंगरे और सोनिया गायकवाड़ वापसी करते हुए इस ओवर की इन दो गेंदों के ऊपर, क्योंकि इस ओवर की अगर बात करेंगे तो पहली गेंद के साथ 4 रन आए थे, उसके पश्चात लेग बाइज के रूप में सिंगल आई थी और एक शानदार छक्का आया था, लेकिन छक्का दागने के बाद 2 डॉट गेंदें खेलते हुए सोनिया गायकवाड़। अच्छी गेंद, ट्रैकिंग स्ट्रोक यहाँ पर, 1 बाउंस, जी हाँ 1 बाउंस 4 यहाँ पर आता हुआ। तो इस चौके की मदद से स्कोर कार्ड में उछाल यहाँ पर 38 रन। दशरथ पाटिल सर प्रवेश मात्रे कामोडी क्रिकेट टीम के कप्तान, उनके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन इस बार अगर हम देखेंगे तो सोनिया गायकवाड़ और सुमित ढोंगरे बहुत ही शानदार बेहतरीन फॉर्म के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए टोटल यहाँ पर उछाल लेता हुआ 38 के ऊपर। तगड़ा और पुख्ता आयोजन हम मुसावली खुर्द के इस मैदान पर देख पा रहे। 8 विद्युत रोशनाई के टावर यहाँ पर खड़े किए जा रहे, जिसके चलते काफी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर हम देख पा रहे। लाइट्स का इलेक्ट्रिक टॉर्च यहाँ पर खड़े कर पाए। अब दर्शकों की मैं तारीफ करूंगा। आज महाशिवरात्रि भगवान शिव शंकर का बहुत बड़ा पर्व समूचे भारतवर्ष में मनाया जाता है, और उसी को उपलक्ष्य में रखते हुए इस प्रतियोगिता का यहाँ पर शानदार आयोजन और दर्शकों ने जितना प्रेम इस प्रतियोगिता को दिया है, काबिल तारीफ मैं कहूंगा। क्योंकि आज भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद जी कांबळे और बिल्कुल कोंकण शिक्षक मतदार संघ के नवनिर्वाचित आमदार विधायक सम्माननीय बालाराम जी पाटिल साहब तथा पूर्व विधायक विवेकानंद पाटिल साहब, जिनके शुभ हाथों से इस प्रतियोगिता का काफी शानदार उद्घाटन समारोह हमने देखा था। लेकिन इस बार चेतन गोवारी पहली गेंद दिशा से भटके और निश्चित रूप से मैं कहूंगा यहाँ पर खराब लाइन थी। इस बीच गेंद को दिशा दी है, गेंद आ रही है बैकवर्ड फाइन लेग के रीजन में, वहां पर क्षेत्र रक्षक तैनात है, गेंद पर आते उठाते फेंकते, तब तक समय काफी पर्याप्त था, उस समय का सही मायने में उपयोग किया, सिंगल डबल में कन्वर्ट हुआ। टोटल इस समय 41 के ऊपर, चौथी और इस समय प्रोग्रेस पर है। इस मुकाबले में बड़ा टारगेट रखना है, 60 के आंकड़े को पार करना है, गेम बदलना पड़ेगा, अब हवाई स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे। लेकिन इस बार अगर देखेंगे सोनिया गायकवाड़ की, सुमित ढोंगरे की अगर बात करेंगे तो डॉट गेंद यहाँ पर खेलते। सोनिया ने हालांकि 4 छक्का जरूर दागा है, लेकिन 2 डॉट गेंदें खेली थी। लेकिन सुमित की अगर बात की जाए तो अब तक 2 डॉट गेंदों के साथ 4 चौके दागे, और इस बार देखेंगे गेंद हवा में, खिलाड़ी तैनात सुमित ढोंगरे बैक टू पैवलियन। धन्यवाद डीजे। तो सुमित विकेट की ओर प्रस्थान करते हुए तो सोनिया गायकवाड़ स्ट्राइक एंड पर डटे हुए, तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है। सुमित का 19 रन, जिन्होंने अपने पारी से इस इनिंग को बिल्डअप कराने के लिए काफी बड़ा योगदान दिया। और इस बार अगर देखेंगे सोनिया गायकवाड़ चेतन गोवारी को
अच्छी गेंद फेस खोला है बल्ले का, शॉर्ट आर्म पुल किया, गेंद को बॉटम हैंड का उपयोग किया, बिल्कुल स्क्वेयर लेग और मिड विकेट के बीच में जो काफी बड़ी खाई थी, काफी बड़ी दरार थी, उसी दरार को भेदा। वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर गई 4 रनों के लिए। 94 के साथ 45 का टोटल। दशरथ जी पाटिल साहब, हमने पहले कहा ये मुकाबला काफी कड़ा होगा, इसमें काफी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। दोनों टीमें काफी प्रतिभाशाली टीमें। जब तक अंतिम गेंद इस मुकाबले की फेंकी नहीं जाती तब तक ये मुकाबला किसके झोले में जाएगा इसकी भविष्यवाणी करना काफी बड़ी बात रहेगी, क्योंकि प्रतिभा मानो इन दोनों टीमों के 22 खिलाड़ियों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इस बार द्रुक का एक्का, बिल्कुल सोनिया गायकवाड़ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, बल्ले का फेस खोला है, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई ज्यादा, ये माइटी हिट, बिग हिट है। बहुत सारे दीवाने पाए जाते हैं, लेकिन इस बार गेंद को ज्यादा विट किया अपने फॉलो थ्रो में और आखिरकार सोनिया गायकवाड़ रनआउट के रूप में खेमे की तरफ लौटते हैं। 4 ओवर का खेल समाप्त होता है। स्कोर कार्ड के ऊपर हमारे स्कोरर महेंद्र पाटिल बता रहे कि 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 ओवर 52 का लक्ष्य। दिल्ली काफी दूर है, एवरेस्ट शिखर के समान ऊंची है, लेकिन एवरेस्ट शिखर को भी कई मर्तबा पार किया जाए। अगर आपके अंदर वो हौसला है तो इस 52 रनों के टारगेट का भी पीछा करने की क्षमता ये कामोठे क्रिकेट टीम रख पाती है। लेकिन क्या ये ऐसा कारनामा करने देंगे आकाश तारेकर, केतन मेहर, अक्षय पाटिल एंड कंपनी? क्योंकि गेंदबाजी की बात की जाए तो ये 3 गेंदबाजों का दशरथ पाटिल साहब सिक्का काफी इस सीजन में चल रहा है, तो तगड़ी चुनौती रहेगी इन 52 रनों के टारगेट का पीछा करने के लिए। बिल्कुल यहाँ पर कामोठे क्रिकेट टीम को अक्सर कहा जाता है क्रिकेट के बारे में, न दबाव में खेलो क्रिकेट, न किसी के प्रभाव में खेलो क्रिकेट। क्रिकेट अपने स्वभाव में खेलो। अगर आप स्वभाव के साथ क्रिकेट खेलते हो, जैसे विनोद कांबली ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट यहाँ पर दी थी, क्रिकेट खेल को मैदान के ऊपर आपको एंजॉय करना है। अगर आप एंजॉय करते हुए इस खेल को खेलते हो तो निश्चित रूप से स्वाभाविक स्ट्रोक, नेचुरल स्ट्रोक्स आपके बनते हैं, और जब आपके नेचुरल स्ट्रोक बनते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपके, बिल्कुल मैं कहूंगा, आपके कदमों से दूर नहीं रहता। तो ये स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी। अब देखते हैं कामोठे क्रिकेट टीम का द्रुत का यक्का बार क्या कामले किस प्रकार से मास्टरमाइंड की भूमिका इस गेम में अदा करता है और क्या गेम प्लान के साथ बीच मैदान पर उतरता है, इसका आंखों देखा माइक्रोफोन पर व्यूवन करने के लिए हंसी मजाक के ढंग से हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर मातृभाषा मराठी में आएंगे जगदीश पाटिल, मैन फ्रॉम करावे। दारूसाठी नवरग माझा मेलेला उठल, दारूसाठी नवरग माझा मेलेला उठल, कधी माझ्या दशरथ पाटील हे मॅडीचं वैशिष्ट्य आहे, म्हणून रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मध्ये टुर्नामेंट मध्ये डीजे ऑपरेटिंग करणारा जर सर्वोत्कृष्ट डीजे ऑपरेटर कोण असेल तर चिंचपाड्याचा मॅडी डीजे याचं नाव नेहमीच मी अतिशय आदराने घेतो। दशरथ पाटील साहेब, धन्यवाद नरेंद्र भगत। झालेला उत्तर म्हणजे आम्ही करतो आता। हॅलो, चला माईक थंड झाले हो, हे काय गरम नाही जरा। हॅलो, दरम्यान बारक्या कांबळे आणि सचिन गोवारी 52 धावांची गरज, प्रति षटका मागे बघूया, प्रति षटकात 13 धावांचं टार्गेट। नरेंद्र भगत यांनी अतिशय चांगलं खुमाचं समालोचन, उत्तर पूजा आम्ही करतो। दरम्यान पहिला तोडा मैदानामध्ये तैनात बारक्या कांबळे आणि
सचिन गोवारी क्रिकेटमध्ये लोणच्यासारखी मुरलेली मुसमुसलेली जोडी आणि पहिलाच पाळीव गोलंदाज पारगाव संघाचा आकाश तारेकर आणि हा पहिला चेंडूवर आक्रमण बघूया जबरदस्त टायमिंग ग्लोरियस व्हॉट अ टायमिंग नरेंद्र भगत बघूया पहिल्या चेंडूवर दमदार घ्या दादा साडी घ्या ब्लाऊज घ्या परकर घ्या सगळं घ्या दादा पंचांचा निर्णय अंतिम दादा नाही दादा इथून काही निर्णय नाही न्यायचा प्लीज तिथं बाजूला नरेंद्र शहा आणि मोदी आहेत नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा तिथं आहेत काय बोलायचं नाही आपण तर सला आपल्या हातात नारळ देते आणि आपण आता जबरदस्त ऑल ड्राईव्ह होऊया फक्त एक धाव मध्ये संघाची धाव संख्या मुसंडी मध्ये संघाची धाव संख्या झाली 6 वर तर ट्रॉफी विकायला चाललं काय आता ठेवा ना अमिताभ बच्चनच्या मापाच्या ट्रॉफी बघा त्याला खाली देखील झक मारी संघाच्या वतीने पहिल्या षटक तयार धाव संख्या 5 वर 6 वर आकाश तारेकर क्रिकेट मधलं फार मोठं नाव बघूया अरे त्याच्या इथं माणूस झोपवा आहे आणि हा गुन्हा दमदार फटका बियात जवळ जबरदस्त टायमिंग एक धाव म्हणते संघाची धाव संख्या मुसंडीमध्ये धाव संख्या फैलावली धाव संख्या 7 वर 52 धावांचा मागण्या प्रति षटका मग 13 धावांची गरज सामना जिंकण्याचा आजच्या दिवसातला शेवटचा सामना शेवटचा कलगी तुला शेवटची धुमत चक्री चकमक जुगल म्हणजे आत्ताशबाजी संघाच्या वतीनं पहिल्या षटक आकाश तारेकर यांच्या माध्यमातून आणि हा जबरदस्त फटका आणि हा षटकार यस जबरदस्त ऑन ड्राईव्ह ट्रेमेंडस स्ट्रोक आकाश तारेकर याला सडेतोड उत्तर मोहतोड जबाब आकाश तारेकर संघाच्या बदला पहिल्या षटकात प्रगती बदल पहिल्या षटकात दमदार सुरुवात कामटे संघाचा हा जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राईक बिन बाद 13 दमदार सुरुवात धुंद फुंद बेधुंद मदहो सुरुवात राईट आम राहून दे फिके पुन्हा एकदा चेंडू टॅप मध्ये बघूया आणि पुन्हा एकदा नो बॉल नाही ना धाव संख्या 13 वर अतिशय चांगलं क्रिकेट आजच्या धाव संख्या 14 वर बघूया पुन्हा एकदा तयार बॉलिंग मार्कवर आणि षटकार हॅट्रिक साठी बघूया गणेश यांच्याकडून 3000 रुपये 3000 दादा पैसे द्या त्याला तर साला आमची ढुंगणा फुटून जाते काय असतं माहिती साला रांडेच्या तो कसं काय बोललास त्याचे पैसे इथे मिळते समजा का टेन्शन नाही तर साला आम्ही ट्रॉफी घेऊन जाऊ आणि हा ग्लोरियस
बिनबाद 19 पहिलं षटक संपलं 6 चेंडू नरेंद्र भगत 19 धावा. खरोखरच इंग्रजीमध्ये म्हणे वेल बिगन इज हाफ डन. निश्चित रूप से अच्छी शुरुआत किसी बड़े काम को अंजाम देने की तरह होती है. ये बहुत ही अच्छी शुरुआत. अब अंजाम देने बड़े काम को, यानी कि टारगेट की अगर बात करेंगे तो 52 रनों के लक्ष्य को अगर पीछा करना है तो इससे बड़ी शुरुआत क्या हो सकती है. और सचिन गोवारी ने दिखा दिया कि वो कितनी क्षमता रखते हैं अपने अंदर. मैंने पहले कहा था ये मुकाबले में बहुत सारे तार चढ़ाव हम देख पाएंगे, क्योंकि दोनों मंजी हुई टीमें अब बिल्कुल उसी प्रकार क्रिकेट खेल यहाँ पर इस मैदान के ऊपर प्रोग्रेस होता. यस दशरथ पाटील. धन्यवाद नरेंद्र भगत आणि चांगली टिप्पणी केली. बघूया पहिल्या षटकात 19 आणि दुसरा गोलंदाज कमलाकर मामा जो नेहमी शेवटचं षटक फेकतो. तर गणेश नाईक यांच्याकडून षटकार हॅट्रिक साठी 3000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल कामोठे क्रिकेट संघाला. या सामन्यामध्ये गरज आहे कामोठे क्रिकेट संघाला. दशरथ पाटील सर. धन्यवाद. कारण मामला 2 लाखाचा आहे. आणि पुन्हा एकदा तयार बॉलिंग मार्कवर कमलाकर मामा अतिशय चांगला गोलंदाज. बघूया सगळ्या वजनात दुसरं षटक व्यक्ती पहिल्या षटकात धावसंख्या बिनबाद 19 52 धावांची गरज. अजून 33 धावांची गरज. 18 चेंडू आणि 33 धावांची गरज. पहिला चेंडू पुन्हा 11 दिनांक बघूया. पुन्हा त्यामध्ये बघूया आणि हा पुन्हा दमदार फटका. नरेंद्र बर बघा कामोठे संघाचं जबरदस्त वर्चस्व. आणि पुन्हा एकदा दमदार फटका. जबरदस्त मॅग्निफिसेंट स्ट्रोक. अप्रतिम ड्राईव्ह. ट्रेमेंडस स्ट्रोक. चार्मिंग अट्रॅक्टिव्ह डिलिशियस मार्वलस स्ट्रोक. धावसंख्या नेऊन ठेवली 25. फक्त 27 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी. बारक्या कांबळे आणि सचिन गोवारी अतिशय विश्वसनीय जोडी. कमलाकर मामा तयार आणि हा मुलाला आउटसाइड ॲपस्टम बघूया. चांगला चेंडू अप्रतिम मारा. डॉट बॉल निर्धाव चेंडू बघूया. बारके कांबळ्याला तटवायचा होता चेंडू आणि चेंडू खोलीमध्ये पुन्हा एकदा डॉट बॉल. मला 38चा सामना परंतु बारक्या कांबळे आणि सचिन गोवारी याने जे आक्रमण जबरदस्त अटॅक इज ए फॉर्म ऑफ डिफेन्स. पुन्हा तयार कमलाकर मामा आणि बारक्या कांबळ्याने पुश केले. बघूया चेंडू पुन्हा एकदा जबरदस्त रनिंग मिळते. विकेट 2 धावा मिळतील. बघूया बारक्या कांबळे आणि सचिन गोवारी यांच्यामध्ये संघाची धावसंख्या मुसल संघाची धावसंख्या 27. कामोठेवाले सगळे आहेत बोलतात. कामोठेवाले सगळे आहेत बोलतात. बिनबाद 27. काय खालचं दादांचा बॉलवर लक्ष आहे. 9 बॉल 27. दादा 9 चेंडू म्हणा. साला काय बॉल मला समजत नाही. दादा वेल कुठले आहे. आणीबाणीचा प्रसंग आहे. अट्टीतटीचा प्रसंग आहे. आणि हा पुन्हा 11 दिनांक बघूया. फक्त 1 धाव मिळते. संघाची धावसंख्या मुसंडी माते. धावसंख्या फैलावली. धावसंख्या 28. बिनबाद 28. जिंकण्यासाठी तब्बल 24 धावांची गरज कामोठे संघाला. त्यांचा मालक कोण आहे. त्यांचं तेच का बरं आहे. चालेल. एकच बापूससाठी 11 बरा. आणि हा येस
वन डाऊन द फलंदाज चेतन गोवारी. अरे षटकार हॅट्रिकची अजून आहे का ऑफर? आहे ना त्याच. नाही तर मग नंतर काय ऑफर कॅन्सल करतात. काय साला माल विकायला लागला की ऑफर कॅन्सल करतात. माल संपला नाही मग ऑफर असतात. आणि हा मुलगा वरपी चेंडू पुन्हा एकदा जबरदस्त ऑन ड्राईव्ह बघूया. चेंडूला डीप मिडवे केला. पुन्हा एकदा जबरदस्त 2 धावा मिळतील. संघाची धाव संख्या 30 वर. धाव संख्या फैलावली, धाव संख्या रुंदावली, धाव संख्या ताणली, धाव संख्या सुधली, धाव संख्या फुगली, धाव संख्या ताड झाली, धाव संख्या फुदकली. 30 वर. नक्कीच या ठिकाणी दशरथ पाटील आपण पाहतो पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा आल्या होत्या आणि दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार आला होता. म्हणजे 7 चेंडू मध्ये 25 धावा स्कोर कार्डवर आपण पाहिल्या होत्या. तदनंतर मात्र 12 चेंडूच्या समाप्तीनंतर आपण स्कोर कार्डवर धावा पाहतो तर 30. म्हणजे या सामन्यामध्ये पारगाव क्रिकेट संघ देखील आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर किती जबरदस्त कमबॅक करून दाखवू शकतं हे सिद्ध करून दाखवलं कमळाकर मामा यांनी शेवटच्या या 5 चेंडूमध्ये दुसऱ्या षटकातल्या. कारण दुसऱ्या पहिल्या चेंडूवर षटकार आल्यानंतर जे दडपण होतं ते दडपण त्याने आपल्यावर येऊ दिलं नाही. झुगारून लावलं दडपणाला. आणि आपली स्ट्रेंथ काय, आपली क्वालिटी काय आणि आपला ब्रँड काय गोलंदाजीतला त्यानुसार गोलंदाजी केली. आणि नक्कीच मी म्हणेल परीक्षा मोठे क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांची नक्कीच. आणि कमलाकर मामाने पुन्हा एकदा कमबॅक मध्ये बघूया. दरम्यान नरेंद्र भगत भाऊ मात्र सर्व आपले देव पाण्यात टाकून बसलाय कामोठे संघ जिंकण्यासाठी. कारण जास्त चिंता भाऊ मात्र नाही, त्यांच्या डोळ्याला झोप नाही. 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 24 धावांची गरज. 12 आणि तिसरा गोलंदाज 12 balls to go, required 22 runs. पहिला चेंडू पुन्हा एकदा येस फेकावलेला लॉक केलाय. विजय जसा षटकार मार 16 धावा. आता मात्र नरेंद्र भगत पुन्हा एकदा कामोठे संघ पुन्हा एकदा फॉर्म मध्ये 11 ते 16. आपल्याला काय वाटेल? नक्कीच मी आधीच म्हटलेलं आहे अतिशय क्षमतावान आणि गुणवान खेळाडू या दोन्ही संघांच्या मध्ये कोणत्याही क्षणी सामन्याला कलाटणी देण्याची संपूर्ण क्षमता फलंदाजीमध्ये देखील आहे आणि गोलंदाजीमध्ये देखील आहे. केतन मेहर अतिशय अप्रतिम अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करणारा मात्र यावेळेस थोडासा अडचणीत सापडतो. चांगला चेंडू, ही क्षमता आहे, ही स्ट्रेंथ आहे केतन मेहरची दाखवून देतो. षटकार दाखवल्यानंतर देखील कमबॅक कसं केलं जातं, चेंडूचं मिश्रण कसं केलं जातं, व्हेरिएशनने फलंदाजाच्या मर्यादा कशा स्पष्ट केल्या जातात याचं उत्तम उदाहरण या ठिकाणी. पण नरेंद्र भगत लोहे को काटताय. आणि पुन्हा दमदार बघूया. चेंडू हवेमध्ये बघूया आणि चेंडू व्हाईटिश मिडवे केला. विजयाने 10 मध्ये 16 धावांची गरज. जो मध्ये बारक्या कांबळे पिचवर आहे तो मात्र नक्कीच मात्र पारगाव संघाला धोका आहे. 10 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. 9 चेंडू आणि नवीन फलंदाज परेश म्हात्रे, द कॅप्टन ऑफ दिस टीम. भाऊ म्हात्रेंचा नातेवाईक आहे का? भाऊ पुढे या ना, पैसे लावायला पाहिजे. भाऊ म्हात्रेंनी कशाला भाऊ भावाला देत नाही. सगळीकडे असंच आहे. राईट आर्म महोदय विकेट तयार.
काय चालले काय साले काय नवरा बायको दाखवायला आहे का काय साले सकाळी बायकोला झोडपाय संध्याकाळी पाणीपुरी खायला नाही यायचा साले फेर मध्ये पडायचं नाही मग ते भांडण झाले की तुला यांचं मिटू द्या सेटअप कसं उठाने काय आणि हा शेवटचा सामना आहे बघा आजच्या दिवसातील आज चेंडू आणि 16 धावांची गरज 8 बॉल्स टू गो रिक्वायर्ड 16 रन्स केतन मेहर तयार संघाच्या वतीने तिसरं षटक प्रगती बदल बॉलिंग मार्फत तयार अतिशय चांगले क्रिकेट चांगला दर्जेदार सामना करत दोन्ही संघ तुल्यबल बलाढ्य अव्वल दिग्गज माताबर निष्णात तरबेज पटाईत सराईत पारंगत वाकबगार संघ आणि हा पुन्हा एकदा लॉब केला चेंडू हवेमध्ये आणि अशा प्रकारे बघूया नरेंद्र भगत आता मात्र खरोखरच एक जबरदस्त बिग फाईट आपल्याला बघायला मिळेल कारण 7 चेंडू मध्ये 16 धावांची गरज या सत्रामध्ये पाहिलेलं कारण या सत्राचं अनालिसिस करायचं म्हटलं तर 3 षटकार आणि 2 चौकार या सत्रामध्ये आपण पाहिलेत म्हणजे 5 चेंडूवर 26 धावा आपण पाहिलेल्या आहेत आणि पाठलाग करायचे 52 धावांचा जरी 5 चेंडूवर 26 धावा आल्या असल्या तरी देखील शेवटच्या षटकामध्ये 16 धावांचं आव्हान आहे यावर पाहिलं यावरून एक अंदाज बांधता येतो की किती ताकदवर हे दोन्ही संघ आहेत आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत कोणताही संघ सामना सोडत नाही जो खरा ब्रेक लावला कमलाकर मामा यांना लावला बघूया दुसऱ्या षटकापासून जी गच्छंदी लागली पुन्हा एकदा कामोडे संघाला ब्रेक लावला पहिल्या षटकात 19 आल्या त्याच्यानंतरच्या षटकात कमलाकर मामा यांनी अतिशय उत्कृष्ट मारा केला आणि प्रतिस्पर्धी संघाला पुन्हा एकदा बॅकवर्ड येण्याचं काम केलं बघूया सगळ्यात वैशिष्ट्य म्हणजे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर 2 मोठे फटके आले होते त्यानंतर चेंडू क्रमांक 2 ते 6 पर्यंत अप्रतिम गोलंदाजी नक्कीच मारा येस मॅग्निफिशंट ड्राइव्ह अतिशय अप्रतिम ब्रँड आहे टिपिकल परेश म्हात्रे कर्णधाराला साजेसा फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतो ही ओळख आहे दशरथ पाटील सर या परेश म्हात्रे संघ कधी उठू शकतो बघूया आणि नरेंद्र भगत आता शेवटचं षटक या सत्रामध्ये बघूया आजच्या दिवसातील आणि याच्यात मात्र आता खरी कसोटी आहे 6 चेंडू 10 धावा आहे परेश मध्ये तिथे चेकाळलाय नक्कीच परेश या ठिकाणी अतिशय अप्रतिम षटकार दाखवतो सामन्यामध्ये कमबॅक करून देणार युटर्न देणारा हा षटकार नक्कीच म्हणावं लागेल कारण आपण पाहिलं उत्सव या ठिकाणी आपण क्रिकेटचे सामने पाहिला या ठिकाणी क्रिकेटची प्युरिटी आहे या ठिकाणी क्रिकेटमध्ये एक दर्जेदार मनोरंजन होईल याची शुअरिटी आहे आणि एक दर्जेदार क्रिकेट या ठिकाणी सन्माननीय विश्वास भगत साहेब यांच्या सन्मानार्थ हे सरपंच चषक 2017चं अतिशय देखणं दमदार आयोजन आणि तेवढीच हसन क्रिकेट या ठिकाणी कामोठे आणि पारगाव मध्ये दशरथ पाटील आणि रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यामध्ये इव्हन मुंबईमध्ये मग अतिशय चांगले दर्जेदार संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतात येतं आता पहिला दिवस विनोद कांबळे देखील खुश झाले आयोजनावर बघून आणि शेवटचं षटक निर्णायक षटक 6 चेंडू 10 धावांची गरज आणि पारगाव संघाचा शेवटचा गोलंदाज आणि शेवटचा गोलंदाज 6 चेंडू 10 धावांची गरज सामना बरोबर सुटला टाय झाला निर्णय काय टॉस वाय पैसा आमच्या डोक्याला व्याप नाही हा नंतर 2 वेळ खेळवा 4 वेळ खेळा साला रात्र व्हायची इथं आणि शेवटचा गोलंदाज तयार 6 मध्ये 10 धावांची गरज प्लेस स्टार्टेड
आणि ह्या बैला चेंडूला शॉर्ट थर्डमॅनला बघूया. एक धाव म्हणते 5 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. सामना बरेच उलट आहे जरा त्याचा निकष. नाणेफेक बघूया. नाणेफेक जिंकले कामोडे संघ. त्यांची उजवी बाजू आहे. पाच चेंडू आणि 9 धावांची गरज. पुन्हा एकदा तयार. शेवटचा चेंडू षटक. आणि हा चेंडू पुन्हा एकदा जबरदस्त चेंडू. अप्रतिम मारा. पंचांचा वाईट चेंडू. स्वैर मारा. दिशाहीन मारा. एक धावेचा चाकणा. एक धावेचा मलिदा. एक धावेचा फालका. एक धावेचा उतारा. एक धावेचा जॅक. एक धावेचा टॉनिक. 5 मध्ये 7 8. राईट महोदय विकेट तयार. आणि हा चेंडू आउटसाइड लेफ्ट मुळे चेंडू गेला शॉर्ट फाईन लेगला. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट. चार चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज. 4 balls to go. Needed 7 runs. अतिशय चांगलं क्रिकेट बघूया. उसारले खुर्द सरपंच चषक 2017. या स्पर्धेचे खरे प्रायोजक विश्वासराव भगत. दादा आमच्याकडे काय बघ तिकडे बघा दादा. आम्हाला जरा बघू द्या. 4 balls to go. Needed 7 runs. 4 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. रंगतदार सामना. नाट्यमय उत्कंठावर्धक सामना. आणि हा येस फिरकावून दिलाय. लॉफ्टेड आणि कामोटे इथे विरोध मॅच. यंदा कधी आता आणि शेवटच्या दिवशी. आणि अशा प्रकारे कामोटे येस. आणि या सामन्याचा निर्णय मॅच. त्यामुळे आत्महत्या जाऊ नका प्लीज. याचा फटका नंतर बसेल. तर दोन्ही संघाने या ठिकाणी हस्तांतरण करून यायचंय मैदानाच्या बाहेर. नरेंद्र बघा एकामेकाला मिठ्या मारा. एकामेका ढुंगण चोला. ढुंगाला हात लावा. जे मिळेल ते हातात धरा. तर अतिशय जबरदस्त स्पर्धा आजची रचना आपण या ठिकाणी दशरथ पाटील खऱ्या अर्थाने प्रेक्षकांच्या मनावर ज्याने आजच्या रचनेमध्ये राज केले. दशरथ पाटील खरोखरच एकदम जोरदार टाळ्या होत्या ज्यांच्यासाठी. पारगाव आणि कामोठे दोन संघांच्या मधला हा दुसऱ्या फेरीचा सामना. अतिशय मैत्रीपूर्ण संबंध त्या दोन्ही टीमच्या मध्ये. मात्र प्रतिस्पर्धी असताना किती द्वेषाने हे दोन्ही संघ एकमेकांच्या विरुद्ध खेळतात याचं जिवंत उदाहरण आपल्याला पाहायला मिळाला. तर या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच बारक्या कांबळे. या सामन्याचा मॅन ऑफ द